हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयेजर। आज का दिन हमने अर्ली मॉर्निंग वॉक के साथ शुरू किया एंड विजिटेड मेन मार्केट एंड गोकर्णा बीच, वेयर वी इंजॉयड सूदिंग साउंड ऑफ वेव्स एंड वॉच्ड डॉग्स प्लेइंग ट्रेजर हंट। जैसे ही हम ब्रेकफास्ट करने गए, वहाँ हमारे ट्रैवल कैप्टन से पंगा हो गया, जो कि आप व्लॉग में देख सकते हो। ब्रेकफास्ट में हमने एंजॉय किया ऑथेंटिक साउथ इंडियन मील एंड बनाना बन। उसके बाद हम गए याना केव्स विजिट करने, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर दूर है। These caves have mythological importance and is a good place to click photos. फिर हम गए विभूति वाटरफॉल, which is a year-round waterfall. Water here is very clean and you can see rocks at the bottom. At last हमने लेट लंच किया, which was delicious and enjoyed refreshing lemon mint. गोकर्णा मार्केट में we enjoyed famous गड़बड़ आइसक्रीम and celebrated birthday at कुडले बीच. So ये व्लॉग आप ज़रा भी मिस मत करिए and enjoy the vlog to experience गोकर्णा। तो दिन की शुरुआत जल्दी हो रही है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मेन बीच और ग्रुप हमें मिलेगा ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। अच्छा नींद हो गया, थक गए थे वैसे भी, बिकॉज नाइट जर्नी करके आए थे और फिर यहाँ पूरा दिन हम लोग घूम ही रहे थे। रास्ता तो मस्त है ये वाला जो हम लोग चल रहे हैं। मेन बीच यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर है। जाते हैं वहाँ पे, मॉर्निंग वाइब्स इंजॉय करते हैं। हमारा जो रूम है दैट्स शांति कृष्णा रेसिडेंसी, वो हॉस्टल के पास में ही है। ये रहा हॉस्टल और ये रास्ता सीधा ले जाएगा अपने को मेन गोकर्णा बीच की तरफ। सो दिस रोड गोज टूवर्ड्स द मेन रोड और यहीं पे आपको मिलेगा महाबलेश्वर टेम्पल एज वेल। तो जो अभी हमने देखा कि लुंगी और ये डाल के आ रहे थे लोग, सो दैट इज़ द कंपल्सरी अटायर जो आपको पहनना है व्हेन यू विजिटिंग द टेम्पल। ये देखो सन कितना मस्त लग रहा है अभी, बट जैसे दिन होगा फिर हम वही सोचेंगे कि इतना तेज धूप क्यों है। सनराइजेस आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। सो यहाँ से 4 व्हीलर का एंट्री बंद हो जाता है। ऐसे ये बोर्ड पे लिखा है ओनली 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स आर अलाउड, बिकॉज रोड काफ़ी नैरो है। तो बात तो सही थी कि रास्ता एकदम ही नैरो हो गया है। अगर एक व्हीकल भी आ गया तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। ये देखो, एट अ टाइम ओनली 1 रिक्शा कैन पास। जहाँ से हम आ रहे थे वही तरफ में है आंजनेय जन्मभूमि। मतलब हमने जो राइट मारा उसकी जगह पे लेफ्ट मार के स्ट्रेट जाते तो वहाँ पे आता कुडले बीच की तरफ। यहाँ पे आपको साइन बोर्ड्स दिख जाएंगे डायरेक्शंस बताते हुए। तो वी विल हैव टू गो स्ट्रेट ओवर हियर फॉर गोकर्णा बीच। यहाँ पे आप व्हीकल आ सकते हो, बट ये रूट पे नहीं आ सकती जहाँ से हम आए। आपको थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द मेन रोड और ये है महागणपति टेम्पल। So this is the main temple. तो आपको अंदर की तरफ में टेम्पल दिखेगा। ये सब हम रात में विजिट करेंगे। अभी जाते हैं डायरेक्टली बीच पे। I think this is the main entrance of the temple. So ये है मंदिर का मेन एंट्री गेट। एंड देयर इज द बीच जो हमें सामने ही दिखाई दे रहा है। अगर आप लुंगी नहीं लाए हो और आपको दर्शन करना है तो यहाँ पे दुकानें हैं जहाँ से आप ले सकते हो लुंगी। यहाँ पे स्पाइसेस की दुकानें भी काफ़ी देखी मैंने। आई थिंक स्पाइसेस आर फेमस ओवर हियर। और यहाँ पे है चाय। ये क्या है भैया? धूप है। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ धूप है और ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी। हम बीच साइड पहुँच गए हैं एंड दिस इज़ द पार्किंग एरिया।
यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथ भी है जो आप पे करके यूज़ कर सकते हो, तो वो फैसिलिटी भी दी गई है। छोटे मोटे स्टॉल्स दिख रहे हैं ब्रेकफास्ट और चाय के लिए, और ये है पूरा पार्किंग के लिए एरिया। और यहाँ पे भी मार्केट्स है, मतलब दुकानें हैं यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। लेट्स गो ऑन द बीच नाउ। यहाँ पे हमें सामने ही दिखाई दे रहे हैं कैमल एंड हॉर्स। सो दे हैव अ स्टैंड, मतलब आपको ये डायरेक्टली चढ़ के कैमल के ऊपर बैठ जाना है। एक कैमल राइड का कितना है? 100 रुपीज़ पर पर्सन, और एक साथ दो जा सकते हो तो 200। ओके ठीक है, 100 रुपीज़ पर पर्सन इज द कॉस्ट एंड दिस इज द बीच। वहाँ पे हमें फिशरमैन्स बोट दिखाई दे रहे हैं थोड़ा दूर। लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन द बीच और फिर जाएंगे हम ब्रेकफास्ट जॉइंट पे। ऑलरेडी एड्रेस ले लिया है हमने, सो डायरेक्टली मिलेंगे हम अपने ग्रुप को वहीं पे। डॉग्स आर सर्चिंग फॉर अ ट्रेजर हंट खेल रहे हैं। 2 चौकीदार रखे हैं और एक बंदे से काम करवा रहे हैं। क्या ट्रेजर मिलेगा इन्हें, बताइए कमेंट करके। एंड दिस इज द बीच। The soothing sound of waves early morning makes you fresh. काफ़ी बड़ा बीच है और अब तक हमने सबसे ज़्यादा क्राउड यही बीच पे देखा है जितने बीचेस हमने घूमे कल और आज में। तो इसके लिए इसे मेन बीच भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ इन द हार्ट ऑफ सिटी। वहाँ पे आपको 2 टेम्पल्स भी मिल जाएंगे, वहाँ पे भी एक टेम्पल है। सो इट इज़ सराउंडेड बाय टेम्पल्स इन द सिटी। विल स्पेंड सम टाइम यहाँ पे बैठ के हम ये बीच के वाइब्स एंजॉय करते हैं और फिर चलेंगे ब्रेकफास्ट जॉइंट पे। एंजॉय द मॉर्निंग वाइब्स ऑफ गोकर्णा बीच। मज़ा आया यहाँ पे आके। तो बीच के सामने ही आपको ये शॉप्स मिलेंगी। अगर आपके पास लुंगी नहीं है तो आप यहाँ से 50 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। हम यहाँ से एंट्री किए थे बीच पे। वी हैव कम फ्रॉम दिस साइड। तो अभी धीरे धीरे करके काफ़ी सारी दुकानें खुल गई है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 एंड दिस इज़ द मेन रोड। आपको लेफ्ट में दिख रहा है एरो और सीधा है मंदिर। जैसे हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे मसाला और चाय फेमस है और हमें दिख रहे काफ़ी जन वो खरीदते हुए भी। सामने ही टेम्पल है और हमें जाना है इसके बैक साइड पे फॉर आवर ब्रेकफास्ट जॉइंट। इसी रोड पे आगे हमें दिखता है ये रथ विच इज़ ह्यूज इनफ, 2 फ्लोरी हाई रथ है और ये महाशिवरात्रि के दिन निकाला जाता है। और एक रथ रास्ते पे ही खड़ा है। ये रथ अमावस्या के दिन निकाला जाता है। तो ये दोनों ही दिनों पे आपको रथ यात्रा देखने मिलेगी गोकर्णा में। हमने बाइक रेंटल के बारे में भी इंक्वायरी की। दे चार्ज यू 400 और 500 फॉर फुल डे अगर आपको बाइक रेंट करना है तो। एंड इफ यू आर टेकिंग इट फॉर 4 आवर्स वो 200 या 250 रुपीज़ चार्ज करेंगे। सो दैट इज़ दी वन ऑफ द कन्वीनियंट एंड बेस्ट वे टू एक्सप्लोर गोकर्णा। बट जब आप वो बीचेस का ट्रैक करोगे तब आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि एक बीच पे आप पार्क करोगे, पूरा ट्रैक कंप्लीट करोगे तो दूसरे बीच पे होगे एंड अगेन यू विल हैव टू गो बैक। तो वो एक डिफ़िकल्टी हो सकती है। अदरवाइज बाकी सब जगह आप बाइक पे घूम सकते हो। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आज हमारा ब्रेकफास्ट होगा, होटल श्री दुर्गम्बा। हैव अ गुड सिटिंग। अपना ग्रुप आ जाएगा, विल फिट इन फॉर श्योर। चलो उनके लिए वेट करते हैं। हमने ऑलरेडी चाय मंगा लिया है। चाय पी के मज़ा आ गया, एकदम मस्त चाय है, सुपर्ब है। अपना ग्रुप आ गया है। गुड मॉर्निंग। ये रहे ब्रेकफास्ट के टाइम मेरे और टूर कैप्टन के बीच में पंगा हो गया। देखिए आगे क्या होता है। ठीक है
बनाना सब आ रहे और फोटो लगे हाँ ना ये देखिए रात प्रैंक भाई का चेहरा देखो यार उतर गया। तो इट वॉज अ प्रैंक। हम लोग सोच रहे थे कि कुछ तो सुबह सुबह का माहौल बनाते। भाई प्रेशर ले पाते हैं कि नहीं? कैसा लगा? शॉर्ट था। हाँ ये तो वीडियो में चेहरा बता देगा। कोई नहीं कोई नहीं, खा लो अभी तो नाश्ता उतरेगा ना पेट में। कैसा है नाश्ता? कैसा है? बनाना बन हमारा वही ऑर्डर है। ठीक है। आपको इडली पाव मिला कि नहीं? इडली पाव नहीं मिल रहा है यार, पंखी अरेंज ही नहीं कर रहा है। इडली पाव बोल के थक गया। बट कैसा है? मजा आ गया, मस्त है। मजा। ओके ऑथेंटिक साउथ इंडियन। बनाना बन ट्राई बनता है ये जो भी है। ओके तो हमने भी ऑर्डर किया है बनाना बन। रिव्यूज़ हमने जान लिए कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैव हियर, और साउथ इंडियन भी अच्छा है। कैसा है? मस्त है, प्रॉपर एंजॉइंग। ठीक है चलो अभी बनाना बन खाते हैं, और फिर उसके बाद हमने ऑर्डर किया है पाइनएप्पल शीरा। इट्स अ फ्लफी बन, अंदर आप देख सकते हो कैसा ये स्टफिंग है। लिटिल स्वीट, मस्त है, प्रॉपर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अभी मुझे समझ में आया कि लोगों ने इसकी तारीफ क्यों की। इट्स अ गुड डिश। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये ज़रूर से ऑर्डर करो। थोड़ा स्वीट, ये थोड़ा स्पाइसी विद द कोकोनट करी। मस्त कॉम्बिनेशन, द प्रॉपर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो वी हैव गॉट द शीरा एज वेल। सुपर, थोड़ा स्पाइसी खा लो, उसके ऊपर शीरा, अ कंप्लीट मील, मस्त है, प्रॉपरली कुक। मुंह में जाते ही मिनट हो जा रहा है। लविंग इट। अहमद भाई ने बाइक रेंट पे ले लिए। क्या रेंट दिया? 1250 पर डे। yes 24 hours। ओके तो ये हैज़ टेकन अ हंटर, और जो हमने इंक्वायरी की थी दैट वाज अ मोपेड। गुड, एंजॉय। yes 100%। यही रोड पे आपको आगे दिखेगा ये बस डेपो। दिस इज़ द मेन डेपो ऑफ गोकर्णा, जहाँ पे आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कर्नाटका से बस कनेक्टिविटी मिलेगी। और यहाँ पे टैक्सीज भी खड़ी है, यू कैन एंटर टैक्सी एज वेल। और ये साइड पे है पार्किंग, जहाँ पे अपनी बस है। तो अभी जाके हम बस बोर्ड करेंगे और फिर जाएंगे वाटरफॉल पे, विभूति वाटरफॉल। बट दिस एरिया इज़ नियर टू द टेम्पल। टेम्पल यहाँ से जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। चेंज कर दी आइटिनरी। यस जस्ट बिकॉज आप लोग को वाटरफॉल में लास्ट में जाना है, क्योंकि धूप रहेगा तो तभी आपको पानी में अच्छा चिल वेदर मिलेगा। और अभी पहले सब इधर जा रहे हैं विभूति फॉल्स में, तो वहाँ भीड़ मिलेगा। दूसरा चीज़ इज ट्रैफिक, कि वहाँ पर सभी है तो आपको पूरा ट्रैफिक मिलेगा हिल पे। एंड उसके लिए पहले हम याना क्यों कर रहे हैं, जो हमको खाली मिलेगा, एंड विभूति कर रहे हैं वो भी खाली मिलेगा। आज ये भाई ने गान किया है ना? कंटेंट दिया। तो यार प्रैंक कर रहे थे अच्छा खासा। यार तुमको भी साथ में लेना चाहिए था अभी। आखिर टीम तो हमारी है भाई, प्रैंक तो हमारे ही साथ हो रहा था इनडायरेक्टली। दो प्रैंक के प्लान में मैं पार्ट था, प्रैंक के प्लान में दो मैं पार्ट था, बट एट द एंड मेरा ही पार्टनर है। मतलब दिखा दिया ना ऐसे ही। आई हेल्प यू गाइस एज वेल। उसको रूम में हाइप करवाना काम मेरा था, तोड़ने के लिए एंडिंग में। गोकर्णा से याना केव्स का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 48 किलोमीटर्स, और ये हंसते गाते हंसी मजाक करते हुए कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला।
बॉटल अलाउड नहीं है भाई, इधर ही पी के ख़त्म करूँगा। प्लास्टिक का बॉटल अलाउड नहीं है याना के उसमें। तो जो भी बॉटल्स रहेगा आपको अपने व्हीकल में रख के चलना पड़ेगा। Yana cave, which is naturally formed by rocks. These are limestones, which are named as karst limestones. There are in Meghalaya I saw oath limestones. ऐसे different types के limestone rock formation में होता है. So this is the monolith of two शिखराज. So it's the two monolith. And इसमें water drip होता रहता है. अंदर there are bats as well, as these are caves. आपको वहाँ बाँस वास सब आएगा। एंट्री गेट के पास ही आपको एक ये स्टॉल दिख जाएगा जहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक, जूस, फ्रूट्स ये सब पी सकते हो और खा सकते हो। एंड दिस इज़ द एंट्री गेट। यहाँ से एंटर होता है। यहाँ पे टिकट रेट्स लिखे हैं, बट ये भाषा हमें आती नहीं है। आई थिंक 10 रुपीज़ इज़ द टिकट। चलते हैं। अब छोटा सा ट्रेल है, यहाँ से नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। इट्स अ गुड नेचर ट्रेल, पूरा जंगल है। एंड आई फील कि ऑक्सीजन का मात्रा इस हवा में ज़्यादा है, बिकॉज जैसे काजीरंगा में हमें बताया गया था ट्रीज़ पे आपको वाइट पैचेस दिखेंगे, उसका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। सो आई फील दैट इज़ द केस कि आप पेड़ों पे देखोगे तो यू कैन सी द वाइट पैचेस। सामने हमें वो केव्स दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे हमें आपको पहले ही बताया था कि हमें एक व्यू दिख रहा है ऊपर याना केव्स का। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। वहाँ पे हनी बी हाइव्स भी दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर के सामने भी आपको ऐसा ही एक स्ट्रक्चर दिखेगा। So there are two such structures. As we have reached nearby, तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही ह्यूज लग रहे हैं। So there is a free cold drink which is being served from the temple. चलो लेते हैं। बस 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 बस। गुड़ का पानी का टेस्ट आ रहा है। सूदिंग, इतनी गर्मी में थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा है। कैन सी दिस इज द एंट्री पॉइंट फॉर याना केव्स। यहाँ पे एक टेम्पल है, तो टेम्पल विजिट करके हम केव्स के रास्ते पे प्रोसीड करेंगे। यूज ऑफ कैमरा इज नॉट अलाउड इन द टेम्पल प्रीमाइसेस। केव्स टाइमिंग इज मॉर्निंग 8:30 AM to 5:30 PM एंड दिस इज द एंट्री टुवर्ड्स द केव। नाउ स्टेयरकेस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, और ये चढ़ के हमें जाना पड़ेगा वो केव्स के एंट्री तक। So now we are entering the caves. So there is a path जो आप फॉलो कर सकते हो ये caves विजिट करने के टाइम। There are bats and honeybees, so don't use flash while taking photos or don't make loud noises. It's a good place to take photos and videos. So लोग यहाँ पे उसी के लिए आते हैं। कुछ इस तरह से ये केव्स बने हुए हैं। तो हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। ये रूट और भी नीचे जाता है, मोर 30 minutes ट्रैक, एंड दैट विल टेक यू टू द अदर साइड ऑफ द केव्स।
थोड़ा केव मतलब केव का जो भी सेक्शन था वो कवर किया। वी आर रिटर्निंग बैक, अ गुड प्लेस टू टेक फोटोज। अब यहीं से हम जाएंगे पार्किंग की तरफ एंड विल गो टू विभूति वाटरफॉल। याना केव्स आने के लिए दो साइड से रास्ते आते हैं, एक है कुमता से एंड अनदर वन इज फ्रॉम सिरसी। सो हम यहाँ से आए थे एंड दिस इज याना केव्स। अब चलते हैं रिटर्न ऑन द सेम रूट। एक दो तीन वी हैव रीच्ड विभूति वाटरफॉल। ये है एंट्री गेट और यहाँ पे है पार्किंग की फैसिलिटी एंड चेंजिंग रूम्स। ऑन द वे भी आपको चेंजिंग रूम एंड रेस्टोरेंट से कैफ़े मिल जाएंगे, जैसे कि राइट साइड में दिख रहा है। हम भी यहीं पे चेंज कर लेंगे अपने ड्रेस और फिर जाएंगे वाटरफॉल पे। दे चार्ज यू 20 रुपीज़ फॉर अ चेंजिंग रूम। कहीं कहीं पे मे बी चार्जेस डिफरेंट रहेंगे। और यहाँ पे रूम्स है। दिस इज़ द चेंजिंग रूम। रूम काफ़ी बड़ा है। फटाफट से चेंज करते हैं और फिर वापस बाहर चलते हैं। यहाँ से स्टेयरकेस शुरू हो रहे हैं। Now these are the natural steps जो रूट्स के कारण बने हैं। So we have walked for almost 10 minutes. वाटरफॉल का आवाज़ आ रहा है बट दिख नहीं रहा है। गोकर्णा में चलना काफ़ी है। इफ़ यू हैव कैपेसिटी टू वॉक तो गोकर्णा आइए, अदरवाइज स्किप दिस डेस्टिनेशन, क्योंकि काफ़ी सारी जगह आप कवर ही नहीं कर पाओगे। जंगल तो काफ़ी डेंस है तो इतनी धूप नहीं लग रही, बट ह्यूमिडिटी बहुत है। कंटिन्यू करते हैं हमारा ये ट्रैक और पहुंचते हैं फॉल्स की तरफ। मॉनसून के टाइम पे ये सब वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाते रहेंगे और यहाँ से नीचे जाते रहेंगे, बट वी हैव टू गो टू विभूति वाटरफॉल, जो कि थ्रू आउट द ईयर चलता है। कोई भी सीज़न में आइए आपको वाटरफॉल मिलेगा। यहाँ पे आपको रास्ते रास्ते में ऐसे बेंचेस मिलेंगे जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो। आवाज़ अभी तेज़ हो गया वाटरफॉल का, तो और नज़दीक पहुँच रहे हैं हम। तो वी हैव रीच्ड द वाटरफॉल फाइनली। हमारा ग्रुप वहाँ पे बैठा है, चलते हैं वहीं पे। हियर इज आवर ग्रुप, मस्त एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पे है। एंड दिस इज द वाटरफॉल, विभूति वाटरफॉल। वाटर इज क्लीन। हमें नीचे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ फिशेस। ये थोड़ा डीप है और यहाँ पे आप सिर्फ पैर डुबा के बैठ सकते हो। एंड दिस इज द वाटरफॉल। इस वाटरफॉल में पैर डालने से आपका फ्री में फिश पेडिक्योर भी हो जाएगा, जिससे आपको थोड़ी गुदगुदी भी होगी। रास्ते पूरे खराब है और बस कुछ इस तरह से जा रही है ऑफ रोडिंग करते हुए।
सो वी हैव टेकन हॉल्ट फॉर लंच. आज का लंच काफ़ी लेट हो रहा है, बट वी आर हैविंग इट एट अ डिसेंट प्लेस, कोकोनट ट्री रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट. सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों ही खाना मिल जाएगा, बट दे हैव अ डिफरेंट सेक्शंस. दिस इज़ द सिटिंग एरिया और इसके पीछे है इनका रिसोर्ट. सो दिस आर द रूम्स और यहाँ पे भी रूम्स है. चलो हमने तो ऑर्डर दे दिया है खाने का, बैठते हैं ताकि खाना जल्दी से सर्व हो जाए. We have puppies over here. काफी सारे पपीज है यहाँ पे है. 1 2 3 4 5 पपीज है. Look behind. In this. हेलो. अरे वाह, वो अंदर कैसे गया? टू स्मॉल. फूड इज गुड. हमने ऑलरेडी खा लिया है. रिव्यू लेना भूल गए थे बिकॉज इतनी भूख लगी थी. तो अभी हम रिव्यू ले रहे हैं. आलू की सब्जी ऑसम है. पनीर बटर मसाला इज ऑल्सो डिसेंट एंड कोल्हापुरी इज लिटिल लेस स्पाइसी बट गुड फूड. सो एंजॉइंग. और हमने ऑर्डर कर दी है दाल खिचड़ी जो कि आ गई है. फिर आफ्टर हैविंग दिस लंच या डिनर जो भी आप बोलना चाहो बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6, उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे गोकर्ण. आई हैव ऑर्डर्ड अ लेमन मिंट जो कि रिफ्रेशिंग ग्रीन कलर में है. सुपर्ब. गोकर्ण की गर्मी में ऐसा एक गिलास लेमन मिंट मिल जाए, आप वापस रिचार्ज हो जाओगे. सो एंजॉइंग दिस लेमन मिंट. वी हैड प्लान टू सी अ सनसेट क्लिफ के यहाँ से, बट अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है, सन भी सेट हो गया है. तो हम अभी ऐसे ही गोकर्ण एक्सप्लोर करेंगे. वी गो टूवर्ड्स द क्लिफ. वहाँ से अगर व्यूज़ दिखाई देते हैं वी कैन सी, तो रिकॉर्ड करेंगे, आपको बताएंगे. और एल्स वी विल गो टू कुडले बीच. हम लोग क्लिफ की तरफ जा रहे हैं. अच्छा खासा ब्रीजी है अभी, बट अंधेरा हो चुका है. सो लेट्स सी ऊपर से कैसे व्यूज़ दिखते हैं. दिस इज द व्यू फ्रॉम द क्लिफ. काफ़ी विंडी है और बहुत मस्त लग रहा है. मैं थोड़ा ज़ोर से बोल रहा हूँ बिकॉज विंड के कारण आपको मे बी इतना वॉइस क्लियर ना दिखे. काफ़ी जन यहीं पे वेट कर रहे थे हमारा. कैसा लग रहा है? ओके. यहाँ बैठ के थोड़ा टाइम बिताते हैं. विल एंजॉय दिस व्यू. वी कैन सी अ रेड मून. मस्त लग रहा है. हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया क्लिफ पे एंड राइट नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द मार्केट एरिया. पहले मेन रोड की तरफ चलते हैं. सो अभी हम सब ग्रुप में बढ़ गए हैं, अपने हिसाब से गोकर्ण एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द मार्केट. ये सेम एरिया हमने सुबह भी एक्सप्लोर किया था, बट नाउ दिस इज द नाइट व्यू ऑफ द मार्केट. इन द मार्केट एरिया अभी आइसक्रीम खाने हम आए हैं मैत्री जूस सेंटर, जहाँ पे इनका गड़बड़ आइसक्रीम इज़ फेमस. गड़बड़ आइसक्रीम में आपको मिलेगा फ्रूट कस्टर्ड का बेस, 3 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, पिस्ता, वैनिला एंड पाइनएप्पल. उसके ऊपर होंगे लोड्स ऑफ ड्राई फ्रूट एंड टूटी फ्रूटी. 70 रुपीज़ में ये आइसक्रीम पैसा वसूल है. उसके बाद हमने ट्राई किया फ्रूट आइसक्रीम, जिसके अंदर आता है फ्रूट कस्टर्ड का बेस, बटरस्कॉच आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट एंड टूटी फ्रूटी. ये भी ऑसम कॉम्बिनेशन था एंड 50 रुपीज़ में ये भी पैसा वसूल है. सुपर बटरस्कॉच आइसक्रीम, उसके साथ फ्रूट्स एंड टूटी फ्रूटी का कॉम्बिनेशन अच्छा है. आप लोग को ट्राई करना चाहिए. स्पेसिफिकली बटरस्कॉच आइसक्रीम सही है. मस्त है. कैसा लगा? नाइस वन. गड़बड़ भी पसंद आया, ये भी पसंद आया.
आफ्टर रेलिशिंग आइसक्रीम हम आ गए कुडले बीच पे टू सेलिब्रेट वन मोर बर्थडे। ओवरऑल आज का डे काफ़ी एक्साइटिंग रहा। हमने एंजॉय किया गोकर्णा मेन बीच, ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, याना केव्स, विभूति वाटरफॉल्स और उसके बाद हमने डे एंड किया विद डिलीशियस आइसक्रीम। हमें कमेंट करके बताइए आज का व्लॉग आपको कैसे लगा एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच व्लॉग्स। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ नॉट येट डन। थैंक यू।